सब क्लियर है यहां तक? सब क्लियर है यहां तक? सब क्लियर है? कंपनी लिमिटेड बाय, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। अब आते हैं बेटा नीचे, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, किसी कंपनी के मेंबर कितने हो सकते हैं? बेटा मेंबरशिप के हिसाब से ये कंपनी 3 तरह की होंगी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और एक ओपीसी 1% कंपनी। पुराना कंपनीज एक्ट अभी तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पुराने कंपनीज एक्ट में से 2 ही तरह की कंपनी आती थी, प्राइवेट और पब्लिक। अभी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड ओपीसी 1% कंपनी, तीनों चीज आती है। देखते हैं एक बार इसको। सबसे पहले बेटा यहां पर आ गया ओपीसी 1% कंपनी। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग हैं, जैसे मैं अकेला ही कोई बिजनेस करना चाहता हूं। सर आप अगर अकेले ही करना चाहते हो तो आप पार्टनरशिप फर्म बनाओ, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में जैसा कि हमने डिस्कस किया अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो उस केस में मुझको कंपनी ही बनानी है और वो भी अकेले ही बनानी है, तो उस केस में मैं ओपीसी बनाऊंगा 1% कंपनी। ठीक है जी, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओनली 1% इज अ मेंबर, एक ही आदमी मेंबर होगा। पेड अप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एमओए में आपका नाम लिखा होगा और एक और आदमी का नाम लिखा होगा। अगर एक पर्सन की डेथ हो जाए तो उसके शेयर्स या कैपिटल जो भी है वो किसको दी जाए, वो एक पर्सन का नाम लिखा होगा। और एक से ज्यादा ओपीसी आप नहीं बना सकते। सेकंड लास्ट पॉइंट, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी। एक 1% पर कंपनी से ज्यादा आप नहीं बना सकते। एंड लास्ट इज माइनर ओपीसी नहीं बना सकता। माइनर 1% कंपनी नहीं बनाएगा क्योंकि माइनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाएगा। आगे इसके बाद नीचे आते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं, बीच में रीड करने का कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे। नेक्स्ट है बेटा प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी ये सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ कंपनी है जब आप बेसिक लेवल पर बात करते हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूं, आप ना कंपनीज के नाम पढ़ा करो, जैसे एस क्लासेस है। अब एस क्लासेस के पीछे, नाम के पीछे या तो लिखा होगा लिमिटेड या लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड। अगर लिखा है प्राइवेट लिमिटेड तो वो प्राइवेट कंपनी है, अगर लिखा हुआ है लिमिटेड तो वो पब्लिक कंपनी है। यहां पर एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं, अगर एस क्लासेस के पीछे लिखा है कंपनी, एस क्लासेस एंड कंपनी, ऐसा कुछ लिखा है, तो इसका मतलब वो कंपनी नहीं है। एस क्लासेस कंपनी नहीं है अगर उसके नाम के पीछे कंपनी लिखा है तो। कंपनी अगर नाम के पीछे लिखा है तो कंपनी वर्ड सिर्फ एक इंग्लिश का वर्ड है, कंपनीज एक्ट का वर्ड नहीं है। कंपनी वर्ड का मतलब सिर्फ इतना है, कॉम मतलब एक साथ, पेनीस मतलब पैसे, एक साथ मिलकर पैसे कमाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, दैट इज कंपनी। तो अगर मैं लिखता हूं एस क्लासेस एंड कंपनी तो इसका मतलब मैं कंपनी नहीं हूं। अगर मैं कंपनी हूं तो मेरे नाम के पीछे या तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाएगा या लिमिटेड लिखा जाएगा। आप पुरानी दिल्ली में चले जाओ, अभी आजकल तो लॉकडाउन है, आजकल मत जाना, वैसे कभी पुरानी दिल्ली चले जाओ, बोर्ड्स पे लिखा होता है मेहरा सन्स एंड कंपनी, मेहरा एंड सन्स कंपनी, ऐसे ऐसे कंपनी कंपनी लिखा होता है उनके पीछे, वो कंपनी नहीं होती। कंपनी के पीछे या तो लिमिटेड होगा या प्राइवेट लिमिटेड होगा। जैसे हम एस क्लासेस की बात करते हैं तो हमारा पूरा नाम है एस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, इसका मतलब हम एक प्राइवेट कंपनी है। क्या क्या होगा प्राइवेट कंपनी में? कम से कम 2 पर्सन होंगे, मिनिमम 2 पर्सन होंगे, मैक्सिमम 200 तक हो सकते हैं। पुराने कोई कंपनी लॉ के आप क्वेश्चन उठाएंगे तो उसमें मैक्सिमम 50 था, अब उसको भूल जाओ आप। इसीलिए कंपनी लॉ के बहुत पुराने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही नहीं है, एक्ट ही पढ़ना है हमको। यहां से मिनिमम 2%, मैक्सिमम 200% होंगे। ठीक है जी, चलो अब इसके बाद बेटा सीधा आएंगे, इसके बाद हम सीधा आएंगे पब्लिक कंपनी पर। अभी डिस्टिंक्शन में और क्लियर कर रहा हूं, एक बार कनिका एक क्वेश्चन भी पूछ रही है कि सर ओपीसी और प्रोप्राइटरशिप में फर्क क्या है, बता देता हूं। पब्लिक कंपनी पर आते हैं बेटा। पब्लिक कंपनी में क्या होता है, जो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है और इसको बहुत क्लियरली समझना, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, खत्म हो गई बात। कोई कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ओपीसी अलग चली गई। पब्लिक कंपनी की सिंपल सी डेफिनेशन है। अब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट में 2 थे, पब्लिक में 7 है। मैक्सिमम प्राइवेट में 200 थे, पब्लिक में
कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट हो सकते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, अगर आप पूरा नाम पढ़ेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसका पूरा नाम, तो इसमें मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब एक पॉइंट देखो बेटा, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल, और ऊपर प्राइवेट में भी एक क्लॉज लिखा हुआ था, राइट टू ट्रांसफर शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड। ये क्या होता है आप समझना। देखो, मैंने, प्रवीण सर ने और एक दो टीचर्स ने और मिलकर हमने एस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड बना, हमने इस कंपनी को प्राइवेट रखा। हमने कहा मिलजुल कर लाइक माइंडेड लोग लाइक मेंटालिटी से काम करेंगे और बिजनेस को बढ़ाएंगे। अब कल को एक टीचर हमारे में से कहता है जी मेरे को तो ये कंपनी छोड़ के जाना है, मैं अपना प्रोफेशन चेंज कर रहा हूं, मैं कुछ और करूंगा। हमने कहा बहुत बढ़िया है जी। अब एक डाउट ये है बेटा कि अगर उस टीचर ने अपने शेयर्स किसी ऐसे आदमी को बेच दिए जिसकी मेंटालिटी हमसे नहीं मिलती है, तो उस केस में होगा क्या, उसकी और हमारी अनबन रहेगी जिससे कंपनी का नुकसान होगा। इसलिए प्राइवेट लिमिटेड में शेयर्स को ट्रांसफर करने की कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। जैसे हम अपने आर्टिकल्स में, आर्टिकल क्या होता है बताऊंगा, हम कहीं पर लिख देंगे कि भैया अगर प्राइवेट कंपनी का कोई मेंबर अपने शेयर्स बेचना चाहता है तो ये रिस्ट्रिक्शन रहेंगी। रिस्ट्रिक्शन कैसी हो सकती है, एक एग्जांपल दे रहा हूं। पहला सबसे पॉपुलर एग्जांपल है इसका कि हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं बेटा अगर आपको अपने शेयर्स बेचने हैं तो आप किसी आउटसाइडर को ऑफर करने से पहले वो शेयर्स हमारे को ऑफर करोगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करोगे। अगर ये नहीं खरीदते तो आप आउटसाइडर को बेच देना। इससे क्या होगा, हमने कोशिश तो की कि कम से कम इंटरनल लोग ही मैनेजमेंट को पार्टिसिपेट करते हैं। पब्लिक कंपनी में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती। पब्लिक कंपनी में तो कहते हैं भैया ये कंपनी ही पब्लिक की है, जब इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं ही ऑलरेडी तो आप क्या करोगे उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाकर। तो प्राइवेट कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, पब्लिक कंपनी में नहीं लगाई जाती है। मेजर डिफरेंस है दोनों में। प्राइवेट कंपनी में लगाई क्यों जाती है, ताकि कोई आउटसाइडर आके हमारे बिजनेस को स्पॉइल ना कर दे। पब्लिक कंपनी में इसलिए नहीं लगाई जाती क्योंकि वैसे ही सारे आउटसाइडर हैं, इतने सारे लोग हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट में। एक मिनट के लिए एक क्वेश्चन आया हुआ है कनिका का कि सर प्रोप्राइटरशिप और 1% कंपनी में फर्क क्या है। बेटा प्रोप्राइटरशिप एक अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है और कंपनी एक लिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। मैं मनीष गोयल हूं, मैं एक कोचिंग सेंटर खोलना चाहता हूं एस क्लासेस के नाम से, ठीक है। तो एस क्लासेस मैं प्रोप्राइटरशिप के नाम से भी चला सकता हूं, एस क्लासेस मैं ओपीसी 1% कंपनी के नाम से भी चला सकता हूं। अगर मैंने प्रोप्राइटरशिप चलाई तो उस केस में कल को अगर ज्यादा नुकसान हुआ तो क्रेडिटर्स मेरे घर से पैसा ले जाएंगे। लेकिन अगर मैंने ओपीसी चलाई, 1% कंपनी चलाई, तो उस केस में बेटा उस केस में जो क्रेडिटर्स हैं वो मेरे घर से पैसा लेकर नहीं जा सकते। जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया है, ओपीसी में लगाया है, सिर्फ उसी से ही मेरी लॉसेस की भरपाई की जा सकती है, घर से आकर नहीं लेकर जाएंगे। तो इसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट। ये प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता, ओपीसी में होता है, 1% कंपनी में होता है। और कोई डाउट? दिव्या सर प्लीज एक्सप्लेन पॉइंट नंबर 6 अंडर ओपीसी। पॉइंट नंबर 6 अंडर ओपीसी। ओ बेटे ऐसे ऐसे डाउट ना पूछ चलो बेटा पॉइंट नंबर 6 में लिखा है सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड कन्वर्टेड इनटू कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। ये अंडर सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, वो नेक्स्ट पेज पर आएगा, इसलिए अभी ये नहीं कर पाओगे आप। इसीलिए मैंने 5 पॉइंट पढ़ा के छोड़ दिया था क्योंकि अगले पेज पे कराऊंगा इसको। सेक्शन 8 अभी हमने नहीं किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, तो अभी नहीं किया हमने, इसको करेंगे नेक्स्ट पेज पर ही आ रहा है, कर रहे हैं बस, करवा दूंगा। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी क्लियर है? प्राइवेट पब्लिक, प्राइवेट पब्लिक क्लियर है? प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पब्लिक हाँ जी ठीक है। तो प्राइवेट पब्लिक क्लियर है बेटा, एक बार आप इसको पढ़ेंगे भी, फिर हम आगे चलते हैं अभी थोड़ा सा।
नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जरा। नेक्स्ट ये आ गया बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। इसको देखेंगे जरा, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी। बेटा होल्डिंग कंपनी क्या होती है, अगर आप किसी दूसरी कंपनी के डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हो, जो आप बोलोगे वही उसको करना पड़ेगा, तो इसका मतलब आप उसकी होल्डिंग कंपनी। ये सिंपल सी बात है आसान शब्दों में। अब इसको टेक्निकली लेके जाते हैं। सर दूसरी कंपनी हमारी बात क्यों मानेगी? भाई कई रीजंस हो सकते हैं। पहला और सबसे पॉपुलर रीजन, आपने उस कंपनी की 51% शेयर होल्डिंग खरीद ली है। अगर आपने उस कंपनी की 51% शेयर होल्डिंग खरीद ली है बेटा, तो जो आप बोलोगे वो उसको मानना पड़ेगा। उसकी जनरल मीटिंग में जो भी डिसीजन हो रहा होगा, 51% वाले तो आप ही हो, आप वो जो बोलोगे वो मानना पड़ेगा। 49% वाले माइनॉरिटी में रहेंगे। तो पहला तो ये है कि जब आप किसी कंपनी की 51% या उससे ज्यादा की कैपिटल खरीद लेते हो तो आप उसकी होल्डिंग कंपनी बन जाती है। इसके अलावा भी और कई तरीके हो सकते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा है सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन में, कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर आप उस कंपनी के मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो तो भी आप उसकी होल्डिंग कंपनी बन जाओगे। सर हम कैसे अपॉइंट कर देंगे उसकी मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? भाई मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं कई बार। जैसे मान लो कोई कंपनी है जिसको लोन चाहिए, कैपिटल नहीं लोन। आपने क्या कंडीशन रख दी, भैया लोन तभी दूंगा जब तेरे मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स मैं अपॉइंट करूंगा। तो इस तरीके से आपने उसके मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का कंट्रोल ले लिया। अगर उसके 15 डायरेक्टर्स हैं तो 15 में से 8 डायरेक्टर आप अपॉइंट कर रहे हो, यानी कि मेजोरिटी डायरेक्टर आप अपॉइंट कर रहे हो, तो आप उसकी होल्डिंग कंपनी हो गई। ठीक है जी। सर क्या ये गलत मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं? ऐसे नहीं, हमेशा जरूरी नहीं है कि मजबूरी का ही फायदा उठा रहे हो। देखो मैं किसी कंपनी को लोन दे रहा हूं तो मैं ये भी चाहूंगा कि मेरे पैसे सही जगह इस्तेमाल हो, और पैसे इस्तेमाल करने के डिसीजन कौन लेता है? डायरेक्टर्स। इसलिए मैं चाहूंगा कि उसके समझदार डायरेक्टर्स मैं अपॉइंट करूंगा, मेजोरिटी वाले। बाकी छोटे मोटे डायरेक्टर वो खुद अपॉइंट कर ले, जिससे मेरे पैसे का मिसयूज ना हो, बस मैं ये इंश्योर करना चाहता हूं। तो फाइनली हमने यहां पर बोला कि होल्डिंग कंपनी, अगर आप किसी कोई डिसीजंस को कंट्रोल कर रहे हो तो आप उसकी होल्डिंग कंपनी हो। कैसे कंट्रोल करोगे? सब्सिडरी कंपनी में लिखा है, पहला कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर आप उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हो तो। दूसरा 1/2 ऑफ द शेयर कैपिटल, अगर आप उसकी 51% या उससे ज्यादा की शेयर कैपिटल खरीदे हुए हो तो भी आप उसकी होल्डिंग कंपनी बन गए हो। नेक्स्ट एसोसिएट कंपनी। अभी बेटा टाइम थोड़ा सा कम रह गया हमारे पास, थोड़ा सा मैं आगे आगे पढ़ाया था, फिर डाउट्स ले लूंगा। एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी एक सिंपल सा काम है जी। अगर आप किसी कंपनी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो हम उसको एसोसिएट कंपनी बोल देते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इसकी बड़ी सारी सिस्टर कंसर्न बनी हुई है, सब्सिडरी कंपनी बनी हुई है जो आपस में सिस्टर कंसर्न है, तो वो एक दूसरे की एसोसिएट कंपनी कहलाएंगे। ये कोई खास बात नहीं है, आगे भी आ जाए। इसके बाद है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। एक्सेस टू कैपिटल मतलब आप उस कंपनी की कैपिटल में इन्वेस्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये वो वाली बात रहेगी, समझना। देखो यहां हमने बोला एक मिनट, स्क्रीन छोटी नहीं हुई। हाँ जी, एक्सेस टू कैपिटल। एक्सेस टू कैपिटल में बेटा ये आ गया हमारा लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी। देखो मैं अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता हूं तो मैं कैसे खरीद सकता हूं? जैसे आज की डेट में दो तरह की मेजर कंपनी एक्सेस टू कैपिटल में, एक जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और एक जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। पहली बात, प्राइवेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होगी, सिर्फ पब्लिक ही होगी। पब्लिक कंपनी अगर आप चाहो तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा लो, चाहे तो ना करवा। तो अगर कोई ऐसी पब्लिक कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, मुझे उसके शेयर्स खरीदने हैं, अपने ब्रोकर को फोन लगाऊंगा, भाई साहब आज 100 शेयर खरीद लो रिलायंस इंडस्ट्रीज के, या 100 शेयर खरीद लो यस बैंक के, और खरीद लो। यस बैंक के शेयर मत खरीदना, डूबा हुआ बैंक है। चलो, तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसको आप शेयर खरीदना चाहते हो और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो ब्रोकर के थ्रू आप फटाफट उसके शेयर्स खरीद सकते हैं।
लेकिन अनलिस्टेड कंपनी, अगर कोई ऐसी पब्लिक कंपनी है जिसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं कराया गया है, ऐसी पब्लिक कंपनी हो सकती है। मैं कहता हूं मेरे को बिजनेस करना है, 200-300 लोग से पैसा इकट्ठा करूंगा, 200-300 लोग मेरी जुबान पर ही पैसा दे देंगे, मेरे को स्टॉक एक्सचेंज में जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक पब्लिक कंपनी बनाऊंगा, क्योंकि 200 लोगों से ज्यादा हो गए ना, पब्लिक कंपनी बनाऊंगा और उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो उस केस में अगर आपको किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो आप स्टॉक एक्सचेंज से नहीं खरीद सकते, फिर आपको उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके वहां एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, फिर डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि आपको शेयर्स दें या ना।